हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डू व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टाइप्स ऑफ लूप वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डू व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट बना हुआ है। जब हमारा एग्जीक्यूशन फर्स्ट टाइम डू व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर करता है तो फर्स्ट टाइम में बिना कंडीशन चेक हुए लूप की बॉडी के अंदर जो कोड होता है वो सारा एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा एग्जीक्यूशन लूप की फर्स्ट स्टेज पे चला जाएगा और सारा कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स ना हो जाए। इस टाइप से हमारा डू व्हाइल लूप वर्क करता है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 1000। तो चलिए इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक वेरिएबल आई की हेल्प लेंगे जिसे हम स्टार्टिंग में 1 पे रखेंगे और इसे हर बार +1 करते हुए प्रिंट करवाते जाएंगे जब तक हमारा आई 1000 तक ना पहुंच जाए। यानी हमारी कंडीशन ये होगी कि while i is less than equal to 1000। तो चलिए हम इस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम डू कीवर्ड के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना सारा कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। क्योंकि हम आई की वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल आई लेंगे जिसे हम 1 पे रखेंगे। उसके बाद इसे यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे और एक स्पेस प्रिंट करेंगे ताकि नेक्स्ट आउटपुट हमारा एक स्पेस के बाद प्रिंट हो और आई को हम सिंपली प्लस प्लस करते रहेंगे और कंडीशन लगाएंगे कि व्हाइल जब तक हमारा आई इज लेस देन इक्वल टू 1000। इस टाइप से हम इस कोड को रन करवा पाएंगे। यहाँ पे 1 से लेकर 1000 तक के नंबर हमने आसानी से प्रिंट करवा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रिंट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू ईच डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। यानी यूजर द्वारा दिए गए नंबर की सारी डिजिट्स को निकाल के उसमें 3 को ऐड करना है और फिर उस नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें इसकी सारी डिजिट्स को निकाल के इसमें 3 ऐड करना है। यानी 1 + 3 हमारा हो जाएगा 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6 और 4 + 3 7। इस टाइप से हम इसे 1 2 3 4 का आउटपुट हमें 4 5 6 7 मिलेगा। तो इसके लिए हमारा लॉजिक ये रहेगा, हम डायरेक्टली आगे से तो इन डिजिट्स को एक्सेस कर नहीं पाएंगे, इसलिए मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से हम सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे जो कि हमारा रिवर्स होके 4 3 2 1 बन जाएगा। उसके बाद इस पीछे से इसकी एक एक डिजिट्स को निकालते हुए इसमें 3 को ऐड करते हुए हमारा आउटपुट जनरेट करेंगे। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। इसके लिए हम यूजर इनपुट लेने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल n लेते हैं और एक मैसेज प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हमने यूजर इनपुट ले लिया है। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेज ये रहेगा कि हम इस नंबर को रिवर्स करें। तो हम इसे डू व्हाइल लूप की हेल्प से रिवर्स करेंगे। इसके लिए हम 2 वेरिएबल रखेंगे, int r = 0 और int l = 0। l में हम लास्ट डिजिट्स को स्टोर करवाते रहेंगे और r में उस पर को स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम डू और लूप के अंदर l वेरिएबल में मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से n की सबसे लास्ट वाली डिजिट को एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद r = r × 10 + l, इस फॉर्मूले से हम r में उसकी लास्ट वैल्यूज को ऐड करते रहेंगे और लास्ट में n की जो सबसे लास्ट वाली डिजिट को हमने l में स्टोर करवाया उसे रिमूव करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। कुछ इस टाइप से हम वैल्यूज को रिवर्स कर पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये कोड किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास l की वैल्यू थी 0। अब n मॉड्यूलो 10 हम मान के चल रहे हैं हमारा n 1 2 3 4 है, यानी यूजर इनपुट हमारा 1 2 3 4 है। तो n मॉड्यूलो 10 की हेल्प से हम l में सबसे पहले 4 को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद
नेक्स्ट लाइन में आर हमारा है फर्स्ट स्टेज में 0, यानी आर की वैल्यू अभी है 0, 0 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस एल, एल की वैल्यू हमारे पास है 4। इस टाइप से आर की वैल्यू हमारे पास अभी के लिए हो जाएगी 4। और नेक्स्ट लाइन में एन हमारा हो जाएगा एन डिवाइड बाई 10, यानी एन को जब एन की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 123.4। चूंकि हमारा इसका डेटा टाइप इंट है तो ये डेसिमल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, तो हमारे पास एन की वैल्यू अब रह जाएगी 123। इस टाइप से यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 123। जब यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहे हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहे। तो अभी के लिए हमारी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारे n जिसके लिए 1 2 3 वो ग्रेटर है 0 से। तो हम वापस से फर्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे n की वैल्यू है लास्ट वैल्यू 3 को हम एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट वैल्यू 3 को हम एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद r की वैल्यू हमारे पास अभी है 4 इंटू 10 प्लस एल की वैल्यू हमारे पास है 3। इस टाइप से आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी 43। और नेक्स्ट स्टेज में एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12, यानी नेक्स्ट स्टेज में अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा और ये इंटीजर है इसलिए पॉइंट वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी और हमारा एन हो जाएगा 12। इस टाइप से यहाँ पे हम चेक करेंगे एन इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम वापस से फर्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमें मिलेगी 2। और आर में हम वैल्यू 43, सॉरी आर की वैल्यू हमारे पास 43 थी, जिसमें हम 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एल को ऐड करेंगे। एल की वैल्यू अभी के लिए हमारे पास है 2, तो इस टाइप से हमारे आर की वैल्यू हो जाएगी 432। और नेक्स्ट स्टेज में हमारे एन की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये 2 हमारा डेसिमल के बाद आएगा और ये नेक्स्ट स्टेज में कंसीडर नहीं होगा। एन इज ग्रेटर देन 0, जी हाँ हमारी ये कंडीशन ट्रू है। हम वापस से यहाँ पे आएंगे और लास्ट डिजिट हमें मिलेगी 1, जो कि एल में रीअसाइन होगी। और आर में हमारे पास 432 इंटू 10 प्लस एल की वैल्यू हमारी है 1। इस टाइप से ये हमारा हो जाएगा 4321। और नेक्स्ट स्टेज में हमारा एन हो जाएगा 0, यानी ये 0.1 होगा तो ये इंटीजर वैल्यू है इसलिए ये 0.1 वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी और एन हमारा हो जाएगा 0। और फिर जब ये कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा डू व्हाइल लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे। हम इस आर को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। इंटर वैल्यू 1 2 3 4 4 3 2 1, हमारा आर बिल्कुल सही से आउटपुट दे रहा है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमने इसे रिवर्स कर लिया है। अब हम इस लास्ट वैल्यूज को निकालते हुए इसमें 3 को ऐड करते जाएंगे और किसी वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे और लास्ट में उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। तो हम इसे यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं। आंसर को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ए लेते हैं जिसमें अभी के लिए 0 असाइन करते हैं और डू व्हाइल लूप की हेल्प से अब चूंकि हमारा रिवर्स वाला सारा डेटा इस आर वेरिएबल में है इसलिए हम अब एल में आर की लास्ट डिजिट को निकालें मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से और इस वेरिएबल ए में स्टोर करवाएंगे ए इंटू 10 प्लस एल प्लस 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसे हर डिजिट्स में 3 को ऐड करना है इसलिए हम यहाँ पे 3 को ऐड कर रहे हैं और आर को 10 से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से हमारा ये डू व्हाइल लूप वर्क करेगा और यहाँ पे हम कंडीशन रख देते हैं व्हाइल आर इज ग्रेटर देन 0 और अब हम इस ए को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 4 5 6 7 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द यूजर।
यूजर द्वारा दिए गए सारे नंबर्स का सम निकाल के हमें प्रिंट करना है। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूजर द्वारा दी गई सारी वैल्यूज का सम निकाल के उस सम को हमें प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम यूजर इनपुट लेने के यहाँ वेरिएबल n लेते हैं और एक मैसेज प्रिंट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, इंट s इक्वल टू 0। एस में हम वैल्यूज का सम स्टोर करवा लेंगे और एक वेरिएबल l लेते हैं जिसमें हम लास्ट डिजिट्स को स्टोर करवाएंगे। अब हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं और l में n की लास्ट डिजिट को मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से स्टोर करवाएंगे और s में इस लास्ट डिजिट को ऐड करते रहेंगे और l की उस लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। आगे हम यहाँ पे अब कर्ली ब्रेसेस के एंड होने के बाद यहाँ पे हमारी कंडीशन लिखेंगे व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। जब तक हमारा n 0 से बड़ा है हमारे डू व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करते रहो और उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करवा देंगे s को। हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, हम इसे रन करवाते हैं। n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं। हमें आंसर मिल चुका है जो कि एक्यूरेट है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट देयर एलसीएम। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि हमें 12 और 8 का अगर एलसीएम निकालना है तो हम ये चेक करेंगे कि इनके मल्टीपल्स में पहला ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 12 से भी आसानी से डिवाइड किया जा सके और 8 से भी डिवाइड किया जा सके जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिले। तो इसी कंडीशन को हम अपने लूप में लगाएंगे। सबसे पहले हम दो वेरिएबल लेंगे, इंट x और इंट y। हम इस टाइप से ना लेते हुए हम इन्हें इंट x कोमा y के फॉर्म में भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे। हमने यहाँ पे यूजर इनपुट ले लिया, उसके बाद हम एक वेरिएबल इंट r लेंगे जिसमें इन दोनों वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम होगा उसे स्टोर करवाएंगे। बिकॉज अगर हम किसी छोटी वैल्यू को r में स्टोर करवाएंगे तो वो कभी बड़ी वैल्यू के मल्टीपल्स में हमें नहीं मिलेगी। इसलिए बेटर ऑप्शन होगा कि हम बड़ी वैल्यू को r में स्टोर करवाएं और चेक करें कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो दोनों से डिविजिबल हो। तो हम यहाँ पे डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे, डू और एक कंडीशन लगाएंगे इफ r मोडुलो x इक्वल टू 0 एंड r मोडुलो y इक्वल टू 0। अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती है जो x से भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो या y से भी पूरी तरीके से डिविजिबल हो और रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है तो वही हमारी एलसीएम होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। उसके बाद r को एक एक स्टेप आगे मूव करवाते रहेंगे और चेक हमारी कंडीशन रहेगी इनफाइनाइट, यानी हमें अभी ये नहीं पता है कि हमारा लूप कब तक चलने वाला है। तो हम इस ट्रू की मदद से हम जब तक चाहें तब तक अपने डू व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो चूंकि हमारा ये यहाँ पे कंडीशन हमारी एक तरीके से इनफाइनाइट के लिए हमने लगाई है ट्रू की हेल्प से, तो जब हम यहाँ पे एलसीएम को अपने अचीव कर लेंगे तो इस लूप को रोकने के लिए यहाँ पे हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे ही हम इस इफ कंडीशन में आएंगे यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा एलसीएम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से ये डू व्हाइल लूप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा एग्जीक्यूशन नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा जहां हम प्रिंट करवा देंगे एंड। अब हम इस कोड को रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू 8 लेके चल रहे हैं, y की वैल्यू 12 लेके चल रहे हैं। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24 और उसके बाद ये एंड मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट करके बताइए कि आज का लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।